हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सिपाही, बीपीएससी पीटी, एसएससी जेडी रेलवे, इंडियन आर्मी नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे डेली टेस्ट में भाग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के हमारे टेस्ट का विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? तो कौन थे? इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो दूसरा कौन था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे। भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? इसका आंसर होगा किंग्सले हॉल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम किसने घोषित किया था? इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा पटना में। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स आयोग के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? क्रिप्स आयोग के गठन के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? इसका आंसर होगा लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन है, वांडीवस के युद्ध का परिणाम निम्न में से कौन सा था? वांडीवस के युद्ध का परिणाम निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? इसका आंसर होगा फ्रांसीसियों की पराजय। फ्रांसीसियों की पराजय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सर्जेंट आयोग 1944 ईस्वी का संबंध था? निम्नलिखित में से किससे सर्जेंट आयोग 1944 ईस्वी का संबंध था? तो किससे था? इसका आंसर होगा शिक्षा के विकास से। शिक्षा के विकास से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, वह स्थान था। तो वह स्थान कौन सा था? इसका आंसर होगा फैजपुर। इसका आंसर है फैजपुर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई? मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई? इसका आंसर है कराची। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा बारदोली की महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रारंभ किया था? साप्ताहिक
मिरात-उल अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो मिरात-उल अखबार किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, बांकीपुर पटना में R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसका क्रम कौन सा था? बांकीपुर में R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसका क्रम कौन सा था? तो इसका क्रम कौन सा था? इसका आंसर होगा 28वां। अगला क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि के साथ कार्बन के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा घटता है। यह प्रश्न मिस टाइप हो गया था। यह प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए था कि निम्न में कौन एंजाइमों में से सामान्य वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है? इसका आंसर होगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो UNO की महासभा की अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला जो UNO की महासभा की अध्यक्षा बनी। तो महासभा की अध्यक्षा कौन बनी? इसका आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, मैपुतो किस देश की राजधानी है? तो मैपुतो किस देश की राजधानी है? इसका आंसर होगा मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रारंभ हुआ? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके काल में हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्गदर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? तो किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है? इसका आंसर होगा नुनीज। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होता है? इसका आंसर है 100वां। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के आधार पर सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? इसका आंसर होगा 249। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति होंगे? इसका आंसर होगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? तो कोबालमिन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? इसका आंसर होगा महाभारत। महाभारत। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? इसका आंसर होगा 3 बार। अगला क्वेश्चन है, गुजराती पत्रिका रस्त गिरफ्तार का संपादक किसने किया था? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया? तो भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया, तो इसका आंसर होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या है? इसका आंसर होगा
समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद के तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? इसका आंसर है धारवाड़। अगला क्वेश्चन है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? इसका आंसर होगा 97वां। अगला क्वेश्चन है, यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था वह था? यूएस का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था वह कौन था? तो वह कौन था? इसका आंसर होगा लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था? तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था? इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन सा भारतीय शामिल है? लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल है? तो विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल है? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, वेदों के रचयिता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा मालाबार। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? इसका आंसर होगा मोहम्मद हुसैन को।